दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये एक एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो काफ़ी लोगों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। टीवी में ये देखिए, ये बटन पैनल है। इसको मैं इस तरीके से लगाऊँ तो सामने देखिए बटन पैनल यहाँ पर दिया गया है। अगर इसमें आप टोटली काउंट करेंगे तो आपको 7 बटन देखने के लिए मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों बटन्स का अलग-अलग काम है। पावर का है, मे बी इनपुट का है, मोड का है, प्रोग्राम प्लस, प्रोग्राम माइनस, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। तो ये इतने इसमें बटन दिए गए हैं। अब ये जो बटन है, इन बटन में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 7 बटन है तो 7 दूनी 14 पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि 14 वायर यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन चलिए एक को अगर कॉमन भी अगर मानते हैं तो फिर भी आप मान के चलिए 13 पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन कॉमन सी बात यहाँ पर है कि इसमें सिर्फ 2 वायर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब ये 2 वायर सारे बटनों को कैसे कंट्रोल कर रही हैं? ये काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ आई होगी, तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ और इससे जुड़े हुए फॉल्ट के बारे में भी आपको जानकारी मैं दूँगा। तो ये यहाँ पर देखिए, ये इसका कनेक्टर है, भले सॉकेट कहें, यहाँ पर इस जगह से लगा हुआ है। यहाँ से आपको 2 वायर ये बटन पैनल को जाती भी देखने को मिल रही होंगी और ये आपके आईआर और यहाँ पर जो पावर एलईडी है वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 2 वायर हैं ये 7 बटन्स को कैसे कंट्रोल कर रही है, इनको समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से ही यहाँ पर आई हुई है। इसके बीच में आपको कोई भी ट्रांजिस्टर्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है रेजिस्टेंस हो जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करी गई हो, लेकिन ट्रांजिस्टर्स आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं या इसके बीच में कोई भी ऐसा अलग से आईसी देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैनल में आईसी लगी होती है, बट इसमें आईसी नहीं लगी है। अब इसको मैं रखता हूँ साइड में, अब बात करेंगे इस पे और इसी के बारे में थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और इसमें नोटिस करी होगी, इस पैनल में बटन्स के अलावा आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही होंगी। सभी रेजिस्टेंस की अलग-अलग वैल्यू यहाँ पर दी गई है। हर रेजिस्टेंस की अलग-अलग वैल्यू है। अब यहाँ पर बात ये है कि इन्हीं रेजिस्टेंस का यहाँ पर खेल है या यहाँ पर महत्व है। इन्हीं रेजिस्टेंस के थ्रू ही आईसी को एक सिग्नल मिलता है और आईसी उसी हिसाब से वो काम करवाती है जिस काम के लिए हमने जिस बटन को प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा दिखवाऊँ तो सबसे पहले तो इसको मैं रेजिस्टेंस मोड पे रखता हूँ। इसको मैंने रेजिस्टेंस मोड पे रख लिया है और ये बटन्स के यहाँ पर मैं सभी बटन्स वैसे सही होने चाहिए, अगर प्रेस होंगे तो अलग-अलग वैल्यू वहाँ पर देगा। मैंने मल्टीमीटर को इस तरीके से चलिए यहीं पर मल्टीमीटर की प्रोब को इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ, या मुझे लगता है कि कोई चिमटी वगैरह मुझे लगानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, वो तो एक नॉर्मल यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। चलिए मैं इसको किसी तरीके से एक वायर के थ्रू यहाँ पर टच कर लेता हूँ। चलिए इसका अरेंजमेंट मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब मैं यहाँ से बटन प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं देखिए, चलिए यहीं से स्टार्ट करूँगा, वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो देखिए कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, 2.9 किलो ओम्स। अगर मैं वॉल्यूम माइनस को प्रेस करता हूँ तो वैल्यू कुछ अलग मेरे को देखने को मिलेगी। देखिए वॉल्यूम माइनस को प्रेस करता हूँ तो वैल्यू अलग मिलेगी। ये बटन अगर सही सलामत हुए तो, बटन में अगर कार्बन रहेगा तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो लगभग आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि सभी की वैल्यू अलग अलग है। एक में 19 किलो ओम्स दिखा रहा है, एक में 8 किलो ओम्स दिखा रहा है, इसमें 4.5 किलो ओम्स दिखा रहा है इसकी वैल्यू। इसको दबाने पर 812 किलो ओम्स यानी कि 812 ओम्स दिखा रहा है। इसको दबाने पर 1.4 किलो ओम्स दिखा रहा है। इसको दबाने पर 00 ओम्स दिखा रहा है। यानी कि सभी बटन्स को प्रेस करने पर अलग-अलग वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो टोटल मिला के आप यहाँ पर मेरे ख्याल से तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे।
यहाँ पर रेजिस्टेंस को इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है कि जिस बटन को हम प्रेस करते हैं, जिस बटन को हम प्रेस करें, सपोज हम वॉल्यूम प्लस को प्रेस करते हैं तो जो रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ में जो सीरीज में कनेक्ट करी गई है वॉल्यूम के साथ में, तो वॉल्यूम वाले बटन को दबाने पर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर होगी उसी वैल्यू को आईसी यहाँ पर क्या करेगी, रीड करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है उसको दबाने पर वॉल्यूम। तो सपोज इसको दबाने पर हमें 10 किलो ओम सपोज मिल रही है, तो वहां पर आईसी को अगर 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस वैल्यू अगर मिलती है तो वो क्या काम करेगा, वो वॉल्यूम को प्लस करने का काम करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं पर अगर हम वॉल्यूम को माइनस को दबाते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू, एग्जांपल के लिए अगर 1 किलो ओम्स यहां पर मिल रही है, अगर आईसी को इस बटन को प्रेस करने पर 1 किलो ओम्स मिल रही है तो आईसी क्या करेगी, वॉल्यूम माइनस करने का काम करेगी। इस जगह पर क्या किया गया है, पैनल पर हर बटन के साथ में एक एक रेजिस्टेंस को सीरीज में किया गया है। बटन को प्रेस करने पर अगर जो वैल्यू वहां पर इधर पे निकल रही है उसी वैल्यू के आधार पर आईसी अपना काम करेगी। आईसी को सेट किया गया उस हिसाब से कि अगर आईसी को इतने ओम्स या इतने किलो ओम्स मिलती है तो ये फंक्शन वो आउटपुट करवाएगी या ये फंक्शन पे वो काम करेगी। इतना मिल रही है तो आईसी बटन को मतलब वॉल्यूम को अप करेगी। इतनी वैल्यू अगर आईसी को मिलती है रेजिस्टेंस वैल्यू तो आईसी मोड वाले बटन को प्रेस करवाएगी। तो इस तरीके से इन बटन्स को रेजिस्टेंस में इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। हम अपने मन से इसमें कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आईसी को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए। सपोज कोई फंक्शन काम नहीं करता है, जैसे वॉल्यूम का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इस बटन को चेंज करके देखना होगा या हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा दबाते हुए कि ये बटन काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये बटन सही है तो दूसरी चीज हमें इसके जस्ट पीछे लगे हुए इस बटन के साथ में जुड़े हुए रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। जो जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस है उतनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए रेजिस्टेंस की। अगर नहीं मिलती है या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर किसी कारणवश शिफ्ट हो जाती है, अगर ये 10 किलो ओम का है और ये 8 किलो ओम या 7 किलो ओम शो करता है तो ये फंक्शन भी काम नहीं करेगा वॉल्यूम का। तो इसको चेंज करके उसी वैल्यू को आपने लगाना पड़ेगा जिसका कंपनी यहाँ पर दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें काफी बार प्रॉब्लम्स कहाँ से होती है, इसमें आईसी का भी प्रॉब्लम काफी बार होता है। अगर कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आईसी इंटरनली आईसी से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, आईसी में से भी प्रॉब्लम आती है काफी बार। तो इसमें जो है फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ कुछ काम कर जाती हैं बट कुछ नहीं करती हैं। तो ऐसे केसेस में आपका अगर यहाँ से शिकायत नहीं है तो आपका आईसी से भी शिकायत काफी बार हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अभी काम किस तरीके से कर रहा है। सारे बटन्स यहाँ पर अपने हिसाब से लगे हुए हैं, बस रेजिस्टेंस का ही सारा खेल है। इन्हीं रेजिस्टेंस की वैल्यू के आधार पर क्या हो रहा है कि आईसी को वो रीडिंग मिल रही है और उसी रीडिंग के आधार पर आईसी वो फंक्शन चालू करवा रही है जो फंक्शन वहां पर उस रेजिस्टेंस में आईसी में सेट किए गए कि उतनी मिलने पर वो काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही आजकल गाड़ियों में कैन सिस्टम आ गया है, कंट्रोल एरिया नेटवर्क सिस्टम, उसमें भी ऐसा ही होता है। और पिक्सल एलईडी आपने देखी होंगी, उसमें भी यही सिस्टम होता है कि जिस एलईडी को जैसे कलर पे करवाना होता है उसके अंदर आईसी होती है, बस उसको एक सिग्नल मिलता है और वो वैसा लाइट आउटपुट करवाती है। कुछ कुछ उसी से रिलेट ये काम कर रहा है। ठीक है, ये सब इसका खेल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई या ऐसे कुछ फॉल्ट कभी ऐसा मिलता है तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप क्या कीजिए, ट्रेस कीजिए, फाइंड कीजिए और यहीं से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगभग हो जाता है। थैंक यू। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ज़रा सुझाव ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए और इसे शेयर करें उन तक जो लोग सीखना चाहते हों। थैंक यू एंड मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।